अपन बात करते हैं 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है। कौन सा आता है चैप्टर? विद्युत आवेश। क्या आता है? विद्युत आवेश। उस आवेश के बारे में अपन देख रहे थे, या इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, उनकी प्रोसेस के बारे में मैं बता चुका हूं। अब अपन बात करते हैं किसकी। इसके अंदर एक लॉ आता है, क्योंकि हर किसी में फिजिक्स ऐसी चीज है जहाँ पे किसी न किसी साइंटिस्ट ने कुछ न कुछ लॉ दिया है, कुछ न कुछ नियम दिया है, तभी तो फिजिक्स बनी है। अब उस लॉ के बारे में देखते हैं। इसके अंदर एक आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, इंग्लिश हिंदी में इसको कहा जाता है कूलॉम का नियम। क्या कहा जाता है? कूलॉम का नियम। होता क्या है? कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर मेरे पास में दो आवेश है, ये दो ऑब्जेक्ट है, जिसके पास में एक के पास में Q1 चार्ज है, दूसरे के पास में Q2 चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में r है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। अब इन दोनों के बीच की दूरी r होने के कारण ये वाला आवेश इसके ऊपर क्या करेगा? कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि लगाते हैं। कितनी ही दूरी पे रहे तो क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन कम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। आकर्षण और प्रतिकर्षण उतना ही रहता है। तो अब ये कितना आकर्षण लगाएगा, कितना प्रतिकर्षण लगाएगा, उसके बारे में देखते हैं। और ये कितना आकर्षण और ये कितना प्रतिकर्षण लगाएगा, उसके बारे में देखते हैं। इसमें कूलॉम ने जो नियम दिया, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसके बारे में बताया इसने एक फॉर्मूलेशन करके। अब वो फॉर्मूलेशन क्या होता है? तो एफ जो होगा, फोर्स जो होगा, वो फोर्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के तो क्या होगा? समानुपाती होगा। मतलब Q1 Q2 के क्या होगा? समानुपाती होगा। और दूसरी बात इसने कही कि जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो लाइनें ही उसने कही और इन दोनों लाइनों पे कूलॉम का नियम आ गया। अब ये फोर्स कितना होगा तो इसकी गणना अपन करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, अपन को एक लाइन में लिखना है, एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। वो कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये कौन सा साइन लगा हुआ है? आपका समानुपातिक साइन है। मतलब कौन सा है? प्रोपोर्शनल टू का साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हिंदी में लिखना चाहे तो भी इसको लिख सकते हैं टू चार्जेज। ये दो लाइनें आपको स्टेटमेंट के रूप में याद रखनी पड़ेगी। ये दोनों लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी कूलॉम्स लॉ में। अब इनको अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को लिया तो फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और किसी भी फिजिक्स में अपन जब भी समानुपातिक साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिसको अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या समानुपातिक स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है? तो समानुपातिक स्थिरांक अपन k ले लेंगे यहाँ पे। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसने दिया? आपके कूलॉम ने दिया। अब जो ये जो फोर्स आया, ये फोर्स इन दोनों आवेशों के मध्य लगेगा, चाहे वो आकर्षण होगा या चाहे प्रतिकर्षण होगा। अब इस फॉर्मूले में अपने पास में जो F का अगर मैं यूनिट निकालूंगा, इस फोर्स की यूनिट निकालूंगा, तो यूनिट कितनी आएगी उसके बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो k की वैल्यू क्या होती है, ये जो अपन ने स्थिरांक लिया है इसकी वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो k इजिकल टू मैं लिख देता हूं, k इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, और हिंदी में लिखा जाता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता किसमें है, एयर में हो चाहे गैस में हो, क्योंकि विद्युतशीलता मतलब मीडियम के आधार पे आएगी कि मतलब जो चार्जेज है वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितने एरिया तक लगा सकता है, उसकी विद्युतशीलता होगी। एयर होगी तो एयर में अणु पास पास होते हैं, लिक्विड होगा, नहीं सॉरी, एयर में अणु दूर दूर होते हैं, लिक्विड होगा तो अणु पास पास होंगे, और सॉलिड होगा तो अणु क्या हो जाएंगे, और पास पास होंगे। तो उसके आधार पे ये विद्युतशीलता अलग अलग होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ये जो k की जो वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन, किसके लिए, एयर के लिए करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं पहले, फिर अपन बात करते हैं आगे। जैसे अपन बात करेंगे कि एयर या वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो जो k की वैल्यू आती है वो 9 × 10⁹ आती है, ठीक है। अब इसके पीछे यूनिट क्या लगेगी, यूनिट के बारे में देखते हैं। यहां से अगर k की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो मैं कैसे निकालूंगा, FR² /Q1 Q2, यही आएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की, और k की यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स। फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होता है, बल। बल नाम ही न्यूटन ने दिया, इसीलिए बल की यूनिट को क्या लिया गया, न्यूटन लिया गया। न्यूटन, आर, आर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को अपन किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और क्यू, क्यू जो चार्ज होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, क्योंकि कूलाम नाम का साइंटिस्ट था, इसने ही चार्ज के बारे में देखा था, तो चार्ज की यूनिट भी इसके नाम पे आ गई, कूलाम। तो इसको सी से नोट किया जाता है, किससे नोट किया जाता है, कूलाम को सी से नोट किया जाता है। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, के की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और के इजिकल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो उसमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपन को हर जगह पे, उसके बारे में देखते हैं। यहां से जैसे ही अपन को अगर k की वैल्यू अपने ये आ गई है, तो k की वैल्यू से अपन किसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अब देखो, जैसे कि k की वैल्यू आपके आ गई 9 × 10⁹ आ गई। अब मैं आगे करता हूं कि यहां से अपन को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो k की वैल्यू आई है, k इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 पाई k की वैल्यू रख देंगे। जैसे ही मैं k की वैल्यू रखता हूं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। यहां से जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे अपन तो 8.854 आ जाएगी इंटू 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जैसे ही पुट कर, ये तो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। अब क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी वीमा क्या है, वीमा के बारे में अपन देखते हैं, वीमा भी निकाल ही देते हैं। वीमा क्या होगी, तो वीमा जब अपन को निकालना है क्या, जैसे कि यहां से देखो आपके पास में फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स इजिकल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। अगर यहां से मेरे को K की वीमा निकालनी है, K की वीमा निकालनी है, तो K की वीमा क्या हो जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। अब इससे मैं वीमा निकालूंगा, फोर्स की वीमा होती है न्यूटन, जैसे अपना मात्रक होता है न्यूटन होता है, इंटू मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन में कूलाम स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे अपन क्या करेंगे, इसका जैसे ही उल्टा कर देंगे तो वो किसका निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का निकल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, ये रहा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको अपन लेंगे तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम को मैं क्या करता हूं, जैसे Q से डिनोट करता हूं, तो Q का स्क्वायर हो गया न्यूटन। न्यूटन किसका होता है, तो आपने जो 11th क्लास में देखा होगा
एफ इजिकल टू एम इंटू ए से, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन से देखो फॉर्मूले वही यूज होते हैं जो अपन ने पहले यूज कर दिए, पहले अपन ने सीखे हैं 11th क्लास में, वो हर जगह काम आएंगे। अब जैसे एफ इजिकल टू एम इंटू ए, ये क्या होता है, मास होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है। अब इसकी अगर मेरे को मास को केजी में नोट किया जाता है और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में किया जाता है, केजी को लिया जाता है m1, मीटर को लिया जाता है L1 और t माइनस 2 ये ली जाती है, ये किसकी विमा हो गई, फोर्स की विमा हो गई। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो जैसे इसका ऑपोजिट करेंगे तो q का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, m1 L1 t माइनस 2 ये आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो L2 हो जाएगा। तो L2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी विमा आ जाएगी आपकी Q2 m माइनस 1 L माइनस 3 T2, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। मतलब इसका क्या हो जाएगा, आपका विमा हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, विमा को क्या कहते हैं अपना, लिमिट। ये क्या हो जाएगी आपकी लिमिट, लिमिट कहते हैं इंग्लिश में, लिमिट कहते हैं हिंदी में, इसको विमा ही कहा जाता है। उसके बारे में देखते हैं।